अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या आप सब ने एक बात नोट किया? नहीं किया? यकीनन किया होगा, मैंने तो किया। आप लोगों ने तो नोट नहीं किया कि आजकल पाकिस्तानी सीमा हैदर को सपोर्ट करने वाले भैया अमीन सैया कैमरे से गायब हैं। यहाँ तक कि थाने में भी बुला लिया गया है ये सवा के मुँह वाले को और पाकिस्तानी सीमा हैदर को, और थाने वालों ने कोर्ट का ऑर्डर भी इन दोनों के हैंड ओवर कर दिया है और वहाँ पे साइन भी लिया है इस सीमा भगोड़ी से, पाकिस्तानी सीमा हैदर से। और उस साइन में सीमा ने क्या लिखा है? सीमा सचिन मीना बिल्कुल भी नहीं लिखा है। उम्मीद तो यही थी ना कि सीमा सचिन मीना ही लिखेगी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ इससे पाकिस्तानी सीमा हैदर ने साइन में सीमा लिखा, ना ही सचिन लिखा, ना ही गुलाम हैदर लिखा। अब इस पॉइंट पे हमें इस पाकिस्तानी सीमा हैदर के दल्ले भैया की याद नहीं आएगी क्या? याद होगा ना आप सबको कि ये जो दल्ले भैया हैं, एक एंकर को किस तरह डांटता है ना, सिर्फ इस अल्फाज को कहने पर कि उसने कहा था सीमा गुलाम हैदर, और कितनी ज़्यादा इस दल्ले भैया ने चीख चीख कर उसको डांट डांट कर समझाया था कि सीमा गुलाम हैदर नहीं, सीमा सचिन मीना कहो। तो इसी दल्ले भैया की बहना को सीमा सचिन मीना को थाने बुलाया जाता है और वहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर थमाया जाता है और साइन भी लिया जाता है, लेकिन वहाँ पे मजाल है कि ये पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर अपना असल नाम लिखे, मीन्स के बकौल दल्ले भैया के सीमा सचिन मीना वो लिखने की भी औकात नहीं है इसकी। असल में ये पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि भारत में उसकी कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है इस नाम की, जो ये दल्ले भैया कहने पर सबको मजबूर करते थे और सबको ये बताते थे कि ये सीमा गुलाम हैदर नहीं है, ये सीमा सचिन मीना है। और ये बात ये भगोड़ी बहुत अच्छे से जानती है, यहाँ तक कि वो सवा पाव के मुंह वाला भी जानता है। इसीलिए तो इसकी हिम्मत नहीं हुई कि सीमा के आगे ये सचिन भी लगा सके। और आज मैं इस भगोड़ी की वीडियो देखी, आज का वीडियो में प्रॉपर बैठकर देखी। वहाँ पर बच्चों को एक्टिंग सिखाई जा रही है, बच्चों पे वीडियो बनाई जा रही है। आखिरकार बच्चे इसके हैं। लास्ट में ये बात ही सीमा हैदर हमें समझा रही होती कि आखिरकार बच्चे इसके हैं, हम हंसते हैं खेलते नहीं हैं। जब कंटेंट बनाना होता है, कोई कंटेंट होता नहीं है तो फिर बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। आखिरकार बच्चे तेरे हैं, ये बात बताने की तुझे ज़रूरत नहीं थी, वो तो सबको पता है। हाँ, ये बच्चे तेरे हैं और पाकिस्तानी गुलाम हैदर के हैं और किसी के भी नहीं हैं बच्चे। हम कब कहते हैं कि ये तेरे बच्चे नहीं हैं? वैसे एक बात मैंने नोट की आज की वीडियो में, पूरी वीडियो में मैंने ये देखा कि तेरे मुंह पे फटकार बरस रही थी, तेरे मुंह पे हंसी नाम की चीज़ नहीं थी। तू डरी हुई थी, तू सहमी हुई थी, खौफजदा थी। किस बात से खौफजदा थी? बच्चों के वापस चले जाने की वजह से खौफजदा थी, या फिर मोमिन मलिक सर के एक्शन की वजह से तू डरी सहमी हुई है? जो डीजे के तार जोड़ जोड़ कर तू जो चिढ़ाती थी मोमिन मलिक सर को, डीजे के तार लगाना बजाना, क्यों नहीं जोड़ रही है डीजे के तार? आजकल तेरे घर में सन्नाटा क्यों है? कोई ठुमके नहीं, कोई नाच गाना नहीं, गोलगप्पे भी खाने आज तू नहीं गई। कमाल नहीं हो गया कि खाने पीने में ये पीछे रह जाए? हो नहीं सकता। आप लोग देखें, गौर से इसकी वीडियो देखें और समझे जाकर कि किस तरह ये डर गई है। तूने और दल्ले भैया ने, तेरे और ये सवा पाव के मुँह वाले ने मोमिन मलिक सर पे और गुलाम हैदर पे केस किया था ना, क्या वमो की खानी पड़ी? टाइम ज़ाया किया ना तूने, कोर्ट का, अदालत का, जजेस का। किस तरह तुझे चपेट पड़ी है ना, और इस तरह मुंह लटक गया है तेरा। आगे होने वाला कुछ नहीं। इस बात की यकीन तुझे हो चुकी है कि जितनी अय्याशा तूने 3 साल में करनी थी कर ली, और चौथा साल जो है ना तेरे लिए बहुत भारी होने वाला है। ये बात तू बहुत अच्छे से समझ चुकी है, इसलिए तेरी जो चेहरे की हवाएं हैं ना वो उड़ चुकी हैं। लप्पू झिंगुर का क्या है? लप्पू झिंगुर को बहुत अच्छे से पता है कि वो भारत का ही रहने वाला है और उसको भारत में सपोर्ट करने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, तुझ जैसी पाकिस्तानी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा। और हाँ, सज़ा अगर मिलने की बात करूँ तो सज़ा तो इस सवा पाव के मुँह वाले को भी 100% उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी इस भगोड़ी को मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी सज़ा की अभी मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि इस हवाले से मोमिन सर ने कोई केस किया ही नहीं है। हाँ, वहाँ की गवर्नमेंट और कोर्ट अगर कोई इस पर स्टेप लेती है कि एक इनलीगल घुसपैठिया के साथ करना क्या चाहिए आगे, तो फिर समझ में आता है कि हाँ, इसको जेल भी हो सकती है या फिर इसको डिपोर्ट किया जा सकता है। फिर रह जाएगा सवा पाव के मुँह वाला। अगर ये एक पाकिस्तानी को भगा
भगवा कर बुलवा कर इस पर कोई ऐसा केस बनता है। वैसे तो जुर्म है, ये तो सभी जानते हैं कि ये जुर्म इसने किया है, बट वो अलग बात है कि आज भी आज़ाद घूम रहा है, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर इस पर सच में हकीकत में इस सवा पाव के मुँह वाले पे कोई कार्रवाई हो ना, तो ये आज़ाद इस तरह नहीं घूमे। इसको ज़रूर इसकी सज़ा मिलनी भी चाहिए। हम चाहते हैं इसको सज़ा मिले, लेकिन इसके चेहरे से नहीं लगता है, ये बहुत कॉन्फिडेंट है। हाँ, लेकिन अगर इस यहाँ पे अगर इस सीमा पाकिस्तानी की शक्ल आप देखें ना, तो इसकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। तो देख ले सीमा, ये जो सवा पाव की मुँह वाला है ना, जिसके प्यार में तू अपने सारा कुछ बर्बाद करके सारी कश्तियाँ जला कर आ गई थी, आज वो किसी घाटे में नहीं है। उसका जो सौदा था ना, वो घाटे का नहीं है। तूने जो सौदा किया ना, वो सरासर घाटे का सौदा। हर तरफ से तूने अपनी कश्तियाँ जलाई हैं। आज तुझसे बच्चे छिन जाएंगे, कल तुझे जेल हो जाएगी, या फिर तुझे पाकिस्तान वापस फेंक दिया जाएगा। पाकिस्तान वापस आने के बाद तेरी क्या हैसियत है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो वैसे तेरी कोई हैसियत नहीं है, ये बात तू भी बहुत अच्छे से जानती है और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। गुलाम हैदर ने तुझे एक्सेप्ट करना है नहीं। रही बात तेरे अपने रिश्तेदारों की, जो रिश्तेदार हैं ना, तुझे देख के ही दरवाज़ा बंद कर देंगे। पाकिस्तान का कुत्ता भी तुझे नहीं पूछेगा, क्योंकि तूने कारनामा ही कुछ ऐसा किया है। हाँ, तुझे हो सकता है यहाँ पाकिस्तानी असाइलम में जगह मिल जाए, हो सकता है। बाकी जो तूने पाकिस्तानी बच्चों को चोरी करने का जो जुर्म किया है, उसके लिए तो सज़ा तुझे पाकिस्तानी हुकूमत ज़रूर देगी। लेकिन तू तो कहती है कि मैं मर जाऊंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। तो देखते हैं आगे तू मरती है या फिर पाकिस्तान डिपोर्ट होती है, या फिर हिंदुस्तान की जेल में तुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। वैसे तेरा अंजाम कोई अच्छा है नहीं, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, और तुझे भी अब लग पता गया है कि तेरा अंजाम बहुत करीब है। इसीलिए तू मुँह लटकाए आज की वीडियो में नजर आई। और 2-3 दिन से वैसे भी तू सचिन लबू पे बड़े गुस्से कर रही थी। आपस में जो एक दूसरे को लड़कर दिखा रहे थे ना, असल में ये लड़ाई नहीं था, ये पाकिस्तानी सीमा हैदर का एक गुस्सा था और दूसरा इनका कंटेंट था। इनके पास तो कुछ बचा है नहीं दिखाने के लिए। और हाँ, आज आप लोगों ने एक बात नोट किया, बल्कि काफ़ी दिन से मैं नोट कर रही हूँ, ये जो गंदी औरत है, गलाजा से लिबड़ी औरत है, कामचोर औरत है, इसका घर आप देख रहे हैं कि आजकल बड़ा नीट क्लीन रहने लगा है। चूल्हा बड़ा साफ़ है, किचन चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है आज की वीडियो में। क्या ये इतनी काम का जो है कि ये सारे काम ये भगोड़ी ने किए पाकिस्तानी? बिल्कुल भी नहीं। ये असल में सच बताती नहीं है। इसने घर में अपने हेल्पर रखा है, जिसको वीडियो में ये दिखाती नहीं है। हेल्पर आती है, सारे काम करके चली जाती है। ये सिर्फ कपड़े धो कर दिखाती है, क्योंकि कपड़ों के लिए अभी इसने कोई मासी नहीं रखी घर में। हाँ, बाकी झाड़ू पोछा बर्तन चूल्हा अंडे के लिए ना इसने मासी रखी है घर पे, हेल्पर रखा है, जो वो हेल्पर आकर नीट एंड क्लीन करके घर इसका चली जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस हेल्पर को ये वीडियो में क्यों नहीं दिखाती है? असल में वो हेल्पर आना नहीं चाहती, क्योंकि वो घर घर जाकर काम करती है। अब वो हेल्पर इसकी वीडियो में आएगी तो आप सब जानते हैं, फिर सब उस पर वीडियो बनाएंगे। तो उस हेल्पर ने ही मना किया होगा कि बाजी मुझे वीडियो में नहीं लेना, वरना ये छोटी छोटी क्लिप्स जो मौका मिले ये कंटेंट बनाकर यूट्यूब पे डाले, अपलोड करे और डॉलर कमाए, ये हेल्पर को ना दिखाए? हो नहीं सकता। अभी जो ये कपड़े धो कर दिखा रही है, उसके लिए भी ये हेल्पर कुछ दिन में रखने वाली है, इसीलिए कपड़े धो कर दिखा रही है। और आज क्या कह रही थी? नहीं जाना है गोलगप्पे खाने के लिए मीनू पप्पी जनानी, क्योंकि घर में काम बहुत है, मेरा दिल नहीं करा। काम बहुत है, काम तो हेल्पर ने कर दी ना सारी। बर्तन धुले हुए थे, चूल्हा साफ था, किचन नीट एंड क्लीन था, तो कौन सी प्लेट धो कर दिखा रही थी? तो जो बच्चों ने मैगी बनवाया था, वो मैगी बच्चे अभी खा ही रहे थे। एक प्लेट धुले हुए लेके ये धोकर दिखा रही है कि इसको काम बहुत है, इसने गोलगप्पे खाने नहीं जाने। असल में इसका दिल नहीं कर रहा जाने का, क्योंकि अभी तक इतना कुछ हो गया है और इसके भैया में सैया इससे मिलने तक नहीं आया, इसको अभी तक मुंह नहीं लगाया, आकर जय श्री राम के नारे नहीं लगवा रहा है, भारत जिंदाबाद के नारे नहीं लगवा रहा है। बेचारी अफसोस कर रही है कि 3 साल से मैंने यही किया है, अब मुझे इसके सिले में क्या मिला? मुझे भारत से निकालने की तैयारी की जा रही है, मैं सीमा सचिन मीना भी नहीं लिख सकती हूँ। बेचारी इसी का गम मना रही है, अब क्या किया जाए। अच्छा जी हाँ, तो लप्पू जिंगुर मार्केट जाता है, वहाँ से ये बिरयानी मंगवाती है, जो बिरयानी ये वीडियो में कभी नहीं दिखाती। वाकई ये हकीकत है, ये जो बिरयानी है ना, ये सिर्फ बगुड़ी ही नहीं खाती है, ये सवा पाव की मुँह वाला सनातनी भी खाता है। और ये जो सनातन हूँ मैं, सनातनी हूँ मैं कट्टर सनातनी हूँ मैं, जय श्री राम बोलती हूँ, ये चिकन बिरयानी ही भगोड़ती है। उसके साथ ये जो सवा पाव के मुँह वाला ना, ये भी भगोड़ता है, ये झूठे सनातनी है। हमने तो 3 साल से यही कहा है, सबको बताया है कि हमें ना सिखाओ, हमें ना बताओ कि सीमा हमारी भाभी सच्ची सनातनी है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये जो बोलती है ना कि हम प्याज नहीं खाते, हम अंडा नहीं खाते, हम चिकन नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, ये सारी चीज़ें खाती है। और उसकी वीडियो में तो हमने कई बार दिखाया भी है। बट
इसके जो अनभक्त है ना, भाभी के देवर जो है ना सारे, उनको नज़र नहीं आता जो हम हकीकत दिखाते हैं। अब हम जब हकीकत यहाँ पे दिखाते हैं तो बेचारों को बहुत बुरा लगता है कि हम यहाँ पर एक्सपोज कर देते हैं इस पाकिस्तानी सीमा हैदर को, जो कि इनकी भाभी बन चुकी हैं। अब इस भाभी के साथ होने क्या वाला ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी जानते हैं, और वो चीज़ इसकी वीडियो में खुद भी नज़र आ रहा है। इसको बहुत अच्छे से लगा पता गया है कि जिस बच्चों के बलबूते पे आज तक ये वहाँ पे अय्याशी करती आई है, वो बच्चे अब इससे छिड़ने वाले हैं।